चैप्टर 12 क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। इसी से आपके केस स्टडी और 1 मार्क्स क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। इससे क्या क्या आ सकता है? केस स्टडी या 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसको है? इंट्रोडक्शन में देखो क्या है, ऑर्गेनिक मींस क्या होता है? पर्टेनिंग टू लाइफ, जो हमें कहां से मिलता है? जिस चीज की लाइफ होती है वहां से मिलेगा, ठीक है। तो किसको बोलेंगे ऑर्गेनिक मींस क्या होता है? पर्टेनिंग टू लाइफ। तो अब देखते हैं पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो दैट सब्सटेंसेस लाइक शुगर, स्टार्च, प्रोटीन एंड एसिटिक एसिड कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम लिविंग सोर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग सोर्सेज से जो चीज हमें ऑब्टेन्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसी कौन सी चीज है? प्लांट्स और एनिमल्स। तो हमें इन दोनों से क्या मिलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जैसे शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, एसिटिक एसिड, ये सब हमें कहां से मिलता है? नेचर से मिलता है, ठीक है। स्टार्च हो गया, ये सब नेचर से मिलता है। तो नेचर मतलब प्लांट या एनिमल्स, ये दोनों चीजों से हमें जो कंपाउंड्स मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। इसके बाद देखो द केमिस्ट्री डीलिंग विद देम कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सब सारी चीजों को जो डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर हो गया कि ऐसे कंपाउंड्स जो हमें नेचर से मिलते हो और इनका सोर्स क्या हो? नेचर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड नॉन लिविंग सोर्सेज वर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे कि जो हमें कहां से मिलते हो? ऑर्गेनिक, जो हमें कहां से मिलेंगे? which could be produced from minerals and non living sources। मतलब ये भी नेचर से ही मिलेगा क्योंकि मिनरल्स तो हमें कोई भी माइनिंग करके ही मिलेगा, है ना। ये कोई हमें कहीं से और से तो नहीं मिलेगा। तो ये भी नेचर से ही मिलेगा, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग से मिलेगा। समझ में आ गई बात? जो कहां से मिलेगा? नॉन लिविंग थिंग से मिलेगा, जैसे मिनरल्स, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे हम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं? कि ये पूरा जो सिनेरियो डील कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री क्या है? दो भागों में बटी हुई है, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो हमें इंपॉर्टेंट होती है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो सबसे ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको ध्यान से समझना है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए आसान है क्योंकि ये हमने बनाई है। समझ में आ रही बात? हमने मतलब ये इन्वेंट होते गई है, इसीलिए थोड़ा सा आसान है। पर ऑर्गेनिक क्या है? क्योंकि नेचर को समझना मुश्किल ही है ना, तो इसीलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया। इसके एग्जांपल क्या है? कॉमन सॉल्ट हो गया आपका, जैसे ब्लू वाइटल हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सारे क्या है आपके? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है। देखो इसमें जो नई चीज है वो आपने अभी तक सुनी नहीं होगी, इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स। क्या बोलते हैं? अब ये वाइटल फोर्स क्या होता है? तो दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर ऑब्टेन्ड स्ट्रेट फ्रॉम नेचर। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, and there was no known method of preparing them in the laboratory। और इसकी कोई भी ऐसी मेथड नहीं है जिसको हम लेबोरेटरीज में प्रिपेयर कर सके। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें डायरेक्टली कहां से मिल रहे हैं? नेचर से मिल रहे हैं, लेकिन हम उनको डायरेक्टली कहां से मिल रहे हैं? नेचर से मिल रहे हैं, लेकिन उसको हम क्या लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स, ठीक है। अब देखो इट वाज बिलीव्ड दैट they were the products of some vital force of nature। तो इनको हम मानते हैं कि ये कुछ वाइटल फोर्स के प्रोडक्ट है जिसको हम नेचर से तो मिलेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई प्रिपेयरिंग मेथड ही नहीं है कि जिसको हम लैब में प्रिपेयर कर पाए। तो वाइटल फोर्स समझ में आया? ये थोड़ा सा नया है, मतलब ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकता है, या फिर इसके न्यू टाइप में आ सकता है कि भाई किसको बोलते हैं, या सोशल रीजन में आ सकता है कि ऐसे कौन से। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो अब डायरेक्टली नेचर से मिले, तो वहां लिखा है कि भाई नेचर से मिले हुए कंपाउंड को क्या कहते हैं?
ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिनकी प्रिपरेशन की कोई मेथड ना हो तो आप क्या लिखोगे वहां पे ऑप्शन आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आ जाएगा, इनऑर्गेनिक भी आ जाएगा, वाइटल थ्योरी भी आ जाएगा, नन ऑफ दिस भी आ जाएगा। तो चार ऑप्शन में से आपको क्या बताना है? वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स क्या होता है? जिसको जो मतलब जो चीज हमें नेचर से मिलती है लेकिन उसकी प्रिपरेशन की हमारे पास कोई मेथड नहीं है। दूसरी चीज क्या है? द वाइटल फोर्स थ्योरी, इसी का वाइटल फोर्स का ही क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी है। The vital force theory of organic compounds was soon discarded when in 1828, ये कब हुआ था? 1828 में जर्मन केमिस्ट नेम जिसका फ्रेडरिच सोलर है, इसने पहली बार इसके बारे में डिस्कस किया था। फ्रेडरिच सोलर सोच दैट, तो इसने पहली बार इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया कि जो नेचर से हमें डायरेक्टली मिल रहा है उसको क्या हम लैब में बना सकते हैं या नहीं। चलो, इट वाज पॉसिबल टू ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसने ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, क्या उसको पॉसिबल है लैब में बनाना? तो उसका नाम क्या है? यूरिया। ठीक है, यूरिया फ्रॉम द लेबोरेटरी प्रोसेस। तो उसने पहली बार क्या था? किसने? फ्रेडरिच सोलर ने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया। समझ में आई बात? मतलब वाइटल फोर्स की थ्योरी को, वाइटल फोर्स को जिसने डिफीट किया, यानी जो चीज इम्पॉसिबल थी उसको अब इसने क्या किया? वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से पॉसिबल बनाया। समझ में आई बात? इसने पहली बार क्या किया? यूरिया बनाया लेबोरेटरी में। ठीक है, तो लेबोरेटरी प्रोसेस में कंपाउंड बनाया क्या? यूरिया। कैसे बनाया? इसने अमोनियम साइनाइड जो है उसको लिया, उसको गर्म किया, हीट किया और उससे उसने क्या बनाया? यूरिया बनाया। इसका क्या है फॉर्मूला? CO4 twice NH2। क्लियर है? तो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये वाला क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब फ्रेडरिच सोलर ने पहली बार इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रोसेस से बनाया था। कब बनाया था? 1828 में। किसके थ्रू बनाया था या किसके बिहाफ में बनाया था? द वाइटल थ्योरी। समझ में आई बात? इसने पहली बार क्या दिया था? वाइटल थ्योरी दिया था। वाइटल फोर्स थ्योरी है ना? तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों बोले इसने? क्योंकि वाइटल फोर्स तो होता था लेकिन उसकी थ्योरी के बेसिस पे इसने क्या किया? उसको लैब में प्रोसेस किया। ठीक है, क्लियर है? चलो, क्लियर है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या था? ये तो पहली बार किसने किया था? वाइटल फोर्स थ्योरी को फ्रेडरिच सोलर ने पहली बार डिस्कवर कर दिया। क्या बना लिया उसने? यूरिया। ठीक है, लेबोरेटरी प्रोसेस से यूरिया बनाया। लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ? सेकेंड टाइम इन 1845 जो कोप था, ठीक है, कॉब नाम है बीएस का, है ना? तो एल इसका साइलेंट है, कॉल्ब बोलो या कॉब बोलो, जो आपको उचित लगे। तो प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड, इसने पे क्या बनाया? 1845 में एसिटिक एसिड बनाया CH3COOH। ठीक है, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किस किस को मिलाकर बनाया इसने? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। क्लियर है बात? इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़े तो 1856 में बर्थेलॉट, तो बर्थेलॉट ने इन 1856 सिंथेसाइज्ड द मीथेन गैस। इसने पहली बार क्या बनाया था? मीथेन गैस बनाया था। ठीक है, तो इन दिस मैनर द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन अप। अब यहाँ पर जो पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या था कि ये चीज हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ प्लांट और एनिमल से मिल रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर ये चीज गिवन अप हो गई और अब क्या हुआ कि हम उसको लेबोरेटरीज में प्रिपेयर कर सकते हैं। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इट वाज एक्सेप्टेड दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एसेंशियली द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो उन्होंने पहली बार क्या बात बोली? बहुत मजेदार बात बोली कि अब जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन कंपाउंड है। समझ में आई बात? क्यों ऐसा क्यों आया? क्योंकि देखो इसने भी कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज किया। किसने? कॉब ने। ठीक है, तो उसने भी यूज किया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन्होंने भी क्या किया? मीथेन बनाया। मतलब यहाँ पर भी क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। तब इन्होंने क्या बताया कि ये कार्बन कंपाउंड्स है जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन का द एंड होता है और अब इसके बाद हम चालू करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक।